ठीक है, जिसमें कि अब देखो टाइप ऑफ इनकम कल हमने बात की थी, जिसमें हमने लीगल इनकम और इलीगल इनकम की भी कल बात की थी। हमने लमसम एंड रिसीव्ड वाली बात की थी, लमसम पेमेंट कौन सी होती है कि इकट्ठे आपको पैसा दे दिया, और एक हमने इंस्टॉलमेंट की बात की थी कि कई बार होता है कि कंपनी क्या करती है कि पर मंथ के बेसिस पे आपको इनकम देती हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि आपको पर क्वार्टरली पेमेंट करती हैं, वो सब आपकी इंस्टॉलमेंट में रिसीव हुई पेमेंट हो गई। इसी के बाद हमने हेड्स की बात की थी कि इनकम कितने तरीके से कैलकुलेट की जाती है, जिसमें आपका आया था सैलरी। ठीक है, जितनी भी आपको सैलरी मिलेगी वो इनकम होगी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर आपका कोई घर है, आपने उसको रेंट पे उठाया हुआ है, आप रेंट रिसीव करते हो, या आपने कोई बिजनेस उसमें स्टार्ट किया है, उससे होने वाली जो भी अर्निंग है वो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। इसके बाद आपका हेड आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस। आपके बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है, जितना भी गेन है, जितना भी ओवरऑल टर्नओवर है, वो सारी चीजें भी आपकी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। इसके बाद आता है कैपिटल गेन। ठीक है, इसकी बात भी हमने की थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उस 1 लाख का जितना भी एक्स्ट्रा गेन हो रहा है वो आपकी जो कैपिटल है वो 2 लाख हो गई है। अब आपकी कैपिटल मान लीजिए 3 लाख हो गई है, तो ये जो कैपिटल गेन है ये भी क्या कहलाएगा, इनकम के कॉन्सेप्ट में आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अदर सोर्सेस। और भी कई तरीकों से आप इनकम रिसीव कर सकते हैं, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था केबीसी वाला। ठीक है, आपने कहीं पे सट्टा लगाया है, ठीक है, वहां से अर्न होने वाली जितनी भी इनकम है वो सारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। ये आती है। हाँ, ये वो टॉपिक है जो कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे। सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो, कैमरे बंद हो जी मैम। गए, कैमरा चल रहा है। ठीक है, इतनी आपके टॉपिक कल डिस्कस हो चुका था। टाइप्स आप चाहे तो स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं पीडीएफ पूरा आपको सेंड कर दूँ। ठीक है, इसमें देखो कई तरह की इनकम होती है, डिप्यूटेड इनकम है, डिवीजन ऑफ इनकम है, ये अलग अलग टाइप से, जितना इसको इतने डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे। इनकम समझ में आ गई। इनकम का मतलब होता है जो भी हम ओवरऑल अर्न करते हैं, कितने सेक्टर से हो सकता है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कल की क्लास में भी कर लिया था। आज अब हम देखेंगे आपका ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 के अंदर ग्रॉस टोटल इनकम को डिफाइन किया गया। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है ओवरऑल जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं उन सबका सम टोटल क्या कहलाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगा। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, द एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। नीचे दिए गए जितने भी हेड से अर्निंग हम करते हैं, जो भी हम पैसा कमाते हैं, उन सब का टोटल क्या कहलाता है, आपका ग्रॉस टोटल इनकम कहलाता है। कौन कौन सी चीजें आती हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अभी जितने हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सारे पॉइंट आपके एक एक चैप्टर बनेंगे अभी। ठीक है, जैसे कि आपका पहला पॉइंट है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये आपका एक चैप्टर है। हम यहाँ देखेंगे कि सैलरी से किस तरह से इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा आता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ आता है कैपिटल गेन। फिफ्थ आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसके बाद कहता है द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन। ठीक है, अब देखो टैक्स जिस इनकम पे चार्ज होता है वो इनकम होती है इन सबका टोटल होने के बाद। जितनी छूट टैक्स में रिसीव होनी थी, जितनी छूट आपको दी जाने वाली थी, उसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल इनकम पे क्या किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। तो क्या बोल रहा है, द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग डिडक्शन permissible under that head. Further, the brought forward losses shall be deducted as provided in the Act to arrive at the assessable income. ठीक है, अब देखो एक मीटिंग हुई थी आपके पीएम जी की सीए लोगों के साथ। आप लोगों ने अगर वो कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो आपको याद होगा, उस टाइम पे ये हुआ था जब आपका डिमोनेटाइजेशन हो चुका था, मतलब कि नोटबंदी हुई थी। उसके बाद मोदी जी ने क्या की थी, एक मीटिंग की थी जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उन सबके साथ।
उस मीटिंग में उन्होंने एक बात की थी, एक स्टेटमेंट प्रेजेंट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जितने भी तरीके निकाल ले, गवर्नमेंट जितने भी तरीके निकाल ले आपसे टैक्स चार्ज करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं जिससे आपको डिडक्शन दी जा सके। ठीक है, और ये सारी डिडक्शंस किसके अंदर दी जाती हैं आपको? सेक्शन 80C से लेके 80U तक में सारे डिडक्शंस के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि आपको कितनी छूट मिल सकती है, किस पॉइंट पे आपको टैक्स देना है, किस पॉइंट पे टैक्स नहीं देना है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाए। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद आता है आपका टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंदर दिया है। इसमें क्या बोलता है? टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल और एज्यूम करते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी जो है आपकी फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है आपकी? 5,000 है। हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको अर्निंग हो रही है वो 3,000 रुपए हो रही है। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन से अगर हम बात करें आपकी, तो ये आपका 2,000 होता है। ठीक है, कैपिटल गेन 10,000 का हुआ। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है आपका 2,000। ठीक है, तो अगर हम इन सब का टोटल कर ले, मतलब 5,000, 3,000, 2,000, 10,000 और 2,000, ये हो जाएगा आपका टोटल 22,000। करेक्ट है? इतने में तो कोई डाउट नहीं है। ये 22,000 कहाँ से आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछ सकते हो। ये जो 22,000 है ये कहाँ से आया? मैम कहाँ पे हैं? वही तो मैं पूछ रही हूँ, पता चला कि नहीं पता चला? हमने इन सबको ऐड कर दिया। 5,000 में 3,000 जोड़ा, फिर 2,000 जोड़ा, कितना हो गया? 10,000 हो गया। 10,000 और 10,000 कितना हो गया? 20,000 में 2,000 और जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका? 22,000। ठीक है, हमने ये एज्यूम किया है, आप कोई भी नंबर ले सकते थे। हमने ये एज्यूम किया है कि सैलरी से होने वाली इनकम कितनी है? 5,000 रुपए है। हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम 3,000 रुपए है। गेन वगैरह हमें 2,000 का हुआ है। कैपिटल गेन 10,000 का हुआ है। और अदर सोर्सेज से इनकम हमारी 2,000 की हुई है। तो टोटल जो अर्निंग हुई है पूरे साल भर में हुई है 22,000 रुपए की हुई है। ये 22,000 रुपए क्या कहलाएंगे? आपके ग्रॉस टोटल इनकम कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ग्रॉस टोटल इनकम। अब जैसे कि मैंने बोला था कि कई बार सेक्शंस में आपको डिडक्शन देते हैं। कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन में? 80C से 80U तक के सेक्शन में क्या दी गई है? आपको छूट दी गई है। जब हम उस छूट का फायदा उठाते हैं और हमें पता चलता है कि 80C से 80U तक में हमें फॉर एग्जाम्पल 10,000 की छूट दी गई, कितने का डिडक्शन दिया गया है आपको? 10,000 का डिडक्शन दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, 22,000 में से जब 10,000 निकाल दोगे, 22,000 में से जब 10,000 निकाल दोगे तो कितना बच रहा है? 12,000। ठीक है, ये 12,000 क्या कहलाते हैं? आपके टोटल इनकम कहलाती है। कोई ऐसा जिसको ये चीज ना समझ में आ रही हो तो तुरंत पूछ सकता है, किसी और एग्जाम्पल से समझ लेंगे। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ ही नहीं आई कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या था और टोटल इनकम क्या है, सीधे पूछ सकते हो, क्योंकि अभी ये चीज समझ में नहीं आएगी तो आगे प्रॉब्लम होगी। शिवम समझ में आया? मैम एक बार हमको समझा दीजिए। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। ठीक है, रिपीट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप लोग मॉल गए हो और आपको मैगी का एक पैकेट खरीदना है। ठीक है, इतनी कंडीशन क्लियर हुई? आप मॉल गए हो, आपको मैगी का एक पैकेट खरीदना है। ठीक है, अब जब आप मैगी खरीदने गए तो उसकी एमआरपी थी फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज। ठीक है, मैगी की एमआरपी कितनी है? 40 रुपीज है। तो ये जो एमआरपी है हम इसको एज्यूम करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, मतलब कि कंपनी को अगर हम खरीदेंगे 40 रुपए की तो पैसा कितना मिलेगा? 40 रुपए मिलेगा। तो ये क्या थी? उसकी टोटल, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम थी। अब मॉल में गए तो कुछ छूट मिलेगी,
10% ऑफ मिल गया, 20% ऑफ मिल गया, 20 रुपए की छूट मिल गई, ये सब जो छूट है और उसको अवेल करने के बाद जो हम पैसा, उसको एक्चुअल में जो पैसा हम पे करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका टोटल इनकम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इनकम टैक्स में भी करते हैं। हमने तो पूरी इनकम, आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छा हमारी तो 50,000 इनकम है और कट पिट के हमें 10,000 या 20,000 मिलती है, ऐसे रेयरली सुनने जी को ये चीज मिलती है। जी मैम। तो ये कट जी पिट मैम। के मिलने का क्या मतलब होता है? यही आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोले गए। ठीक है, जो आपको डिडक्शन दी जाएंगी, जो छूट दी जाएगी टैक्स के लिए, वो इसमें यहाँ पे अप्लाई कर दी जाती है, वो आपकी टोटल इनकम बनती है। तभी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, टोटल इनकम मीन्स द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द डिडक्शंस। डिडक्शंस करने के बाद, छूट देने के बाद जो भी पैसा बचता है वो पैसा क्या कहलाता है? आपका टोटल इनकम कहलाता है। और टैक्स चार्ज जो किया जाएगा वो आपका 12,000 रुपये टैक्स चार्ज होगा, ना कि 22,000 रुपये। ठीक है, जब हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो किस पे कैलकुलेट करेंगे? आपका 12,000 रुपये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। ये मेन डिफरेंस है। ग्रॉस टोटल में किसी भी तरह की डिडक्शन नहीं दी जाती और टोटल इनकम में जितनी भी 80C से लेके 80U सेक्शन तक डिडक्शन आती है वो सब अप्लाई की जाती है। अब कोई डाउट? अभी भी कोई डाउट है किसी को? मैम ग्रॉस टोटल इनकम में जो हमारी 22,000 है, ये हमने एज्यूम किया है। ये एज्यूम किया हुआ है। ठीक और है, मैम इसमें कोई टैक्स, इसमें कोई मतलब हम लोगों को छूट वगैरह नहीं मिलती? नहीं, इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं है। मतलब छूट जो मिलने के जैसे कि बाद, छूट मिलने के बाद जो आपको इनकम बन रही है वो आपकी कहलाएगी टोटल इनकम। टोटल इनकम। ठीक है, और ये 8C 8U क्या है मैम? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 80C से लेके 80U तक सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन की बात की गई है कि आपको कितनी छूट दी जाएगी। ये बात आपकी 80C से 80U में की गई है। जैसे अगर याद हो कि बिजनेस लॉ में आपने सेक्शन 2 के जी अंदर मैम। काफी सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, मतलब जितने 2A 2B 2C, उसी तरीके से 80C से 80U तक ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि आपको छूट कितनी दी जा सकती है। जी मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके, आगे चलते हैं हम। अब देखो नीचे डिफरेंस दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, डिफरेंस आप लोग पीडीएफ शेयर कर दूंगी तो उस पीडीएफ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस में बात की जा रही। ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम की बात होती। इसके बाद आता है आपका एग्रीकल्चर इनकम और कैजुअल इनकम। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? विजिबल हो रहा है? यस सर। ठीक है, ऋषभ, शिवम, प्रियांशी कैमरा ऑन रखो। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में क्या बात बोली गई है आपसे? जो भी पैसा हम एग्रीकल्चर सेक्टर से अर्न करते हैं, मतलब कि खेती बाड़ी से जो भी आपकी अर्निंग हो रही है वो क्या कहलाती है? आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। और टैक्स की लैंग्वेज में, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, खेतों से या खेती बाड़ी करने से, आपने फॉर एग्जाम्पल आपके खेत हैं और आपने उसमें अनाज उगाया है, उसको बेचने के बाद जो भी पैसा आपको रिसीव होगा वो पैसा क्या कहलाएगा? आपका एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। ठीक है, ये कैसे निकाली जाती है? किस तरह की खेती में अगर हम अनाज उगा रहे हैं तो उसमें कितनी छूट हमें दी जाएगी, अगर हम चाय या कॉफी की प्रोडक्शन करते हैं तो हमें छूट कितनी मिलेगी, हम शुगर केन्स वगैरह की करते हैं तो कितनी छूट मिलेगी, ये सब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम का, उसमें ये सारी बातें बताई गई। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी कैजुअल इनकम। मैम कैजुअल, एग्रीकल्चर इनकम, पूछो। मैम एग्रीकल्चर इनकम हमारा मतलब जो भी चीजें हम लोग बेचते हैं, जो चीजें हम लोग उगाते हैं, हाँ, तो हम लोग को पूरा जो उसमें तो टैक्स पड़ता नहीं है। मतलब जितना भी हमारा होता है वो हम लोग पूरा वो मिलता है। हाँ, उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पड़ता है। अगर आपकी कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है तो गवर्नमेंट उस पर आपसे टैक्स रिसीव नहीं करती है।
जी ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका ओके एग्रीकल्चर इनकम पे है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम जी मैम पढ़ेंगे, इसके बाद आता है आपका कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो कि फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होते का मतलब वो रेगुलर इनकम नहीं होती। जैसे कि अभी मैंने बोला था उस दिन लॉटरी वाला, आपने मैच के ऊपर जी सट्टा मैम लगाया, इंडिया जीतेगी तो हमें इतना पैसा मिलेगा, हारेगी तो हम इतना पैसा देंगे टाइप, ऐसा कुछ आपने सट्टा लगाया है, तो आपकी कैजुअल इनकम है। ठीक है। आप क्रॉस पजल्स खेल रहे हो तो उसमें जो आप पैसा रिसीव करते हो, आप हॉर्स राइडिंग में पैसा जीतते हो, कार्ड वगैरह खेलते हो, पत्ते वगैरह खेलने पे जो आपको पैसा रिसीव होता है, या ये सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं आपकी केबीसी वगैरह से जो पैसा रिसीव हुआ, या आपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, उससे आपको जो पैसा रिसीव हुआ, वो सारी आपकी कैजुअल इनकम्स होती हैं। कैजुअल इनकम का मतलब है ये कोई परमानेंट इनकम नहीं है कि हमेशा आपको वो पैसा मिलता ही रहेगा। एक महीने में लॉटरी निकली तो अगले महीने भी लॉटरी आप ही की लगेगी, तीसरे महीने भी लॉटरी आपकी लगेगी, ऐसा कुछ भी सिक्योर्ड नहीं होता। ये एक तरह की एक्सीडेंटल पेमेंट्स होती हैं। फिक्स नहीं फिक्स नहीं होता, ये एक्सीडेंटल पेमेंट्स होती हैं। लक पे डिपेंड करता है, कभी मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं जी मिला। ये आपकी कैजुअल इनकम्स होती है। नहीं मिला इसके अंदर देखो क्या लिखा है, एनी रिसीट्स जी which is of a casual and non-recurring nature is casual income। ठीक है। जो कैजुअल्स होती हैं और नॉन रिकरिंग होती हैं, नॉन रिकरिंग मतलब बार बार ये आपको पे नहीं करते। In other words, casual income is that income the receipts of which is accidental and without any stipulation. It is in nature of an unexpected windfall। ठीक है। क्या बात है, क्या कहने का मतलब है यहाँ पे आपसे कि ऐसी पेमेंट जो कि एकदम से हो जाती है, जो कि कोई फिक्स इन नेचर नहीं होती है, हो गई नहीं हुई वाला सीन होता है, ये आपकी कैजुअल इनकम्स में आती है। ठीक है। आगे नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। आगे कोई लॉटरी लग गई है, उसमें आपने कुछ पैसे जीते हैं। आपने क्रॉसवर्ड पजल्स खेले थे, उसमें आपको कुछ पैसे मिले हैं। कार्ड गेम्स में या अदर जो गेम्स होते हैं जिसमें लोग इकट्ठा होकर सट्टा लगाते हैं, उससे होने वाली अर्निंग आपकी कैजुअल इनकम कहलाती है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कैजुअल इनकम्स में। कोई प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट आता है, इसमें एक लाइन लिखी है कि कैजुअल इनकम में कौन कौन सी इनकम हम इंक्लूड नहीं करते। अब देखो जरूरी नहीं है कि एकदम से मिला हुआ पैसा आपका कैजुअल इनकम में चला जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एक साल में बोनस दिया है कंपनी ने, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बना दिया गया और आपको बोनस में काफी अच्छी अमाउंट दी गई, वो कैजुअल इनकम में नहीं आती। ठीक है। इसी तरीके से कुछ चीजें हैं जो आपकी कैजुअल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करते, जैसे कि कैपिटल गेन। ठीक है। आपने एक साल में कैपिटल लगाई, 3 साल से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ, और एकदम से 4th ईयर में आपको 2 लाख का गेन हो गया, तो ये कैपिटल गेन है, ये आपकी कैजुअल इनकम्स में इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद है आपका वॉलेंट्री पेमेंट्स जो होती हैं। वॉलेंट्री पेमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए और आपने वेटर को टिप वगैरह पे की है, ठीक है, तो वो उनके लिए वॉलेंट्री पेमेंट होती है, कोई कैजुअल इनकम नहीं होती। ठीक है। ये चीज इसके अंदर आपको याद रखनी होगी। अगर इसमें पॉइंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। वॉलेंट्री मैम एक पेमेंट बार मैम कैसे? वॉलेंट्री पेमेंट एक बार बता वॉलेंट्री पेमेंट, वॉलेंट्री पेमेंट जी का मैम मतलब होता है कि जब कोई टिप आपको दी जाए, जैसे टैक्सी ड्राइवर को हम कहते हैं कि अच्छा छुट्टे नहीं है तो ठीक है पैसे आप रख लो, तो उस तरह की जो जी मैम इनकम होती है वो आपकी वॉलेंट्री पेमेंट्स कहलाती है। हमने वेटर को पैसे दिए, हम किसी होटल में गए हैं, उसने हमारा लगेज कैरी किया है तो हमने एज अ टिप उसको कुछ पैसा दे दिया, तो ये सारी आपकी वॉलेंट्री पेमेंट होती है। ठीक है। तो मैम जैसे जो कैजुअल इनकम है और वॉलेंट्री पेमेंट है, ये दोनों मैक्स सेम है ज्यादा अलग अलग है। कैजुअल इनकम आपकी सट्टेबाजी से मिलने वाला पैसा है। ठीक है। और वॉलेंट्री मतलब पेमेंट आपके एफर्ट्स और आपके द्वारा किए गए काम के बदले दिए वो जाने भी वाले फिक्स नहीं एफर्ट्स। होता है क्या चीज? जी ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है आपका कि गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव इज नॉट एन इनकम एट ऑल।
आपके बर्थडे पे या वेडिंग गिफ्ट आपको जो भी मिलते हैं वो आपकी इनकम नहीं होती, ठीक है। तो उस पे भी हम टैक्स चार्ज नहीं करते। ये कल की क्लास में मैंने आपसे बोला था कि जब 50,000 से ऊपर का गिफ्ट हो क्या जाता मैम? है तो हम कल की क्लास में हमने एक डिस्कस किया था एक पॉइंट कि 50,000 से ऊपर अगर कोई आपको गिफ्ट देता है या कोई अर्निंग होती है तो वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल नहीं, सॉरी टैक्सेबल होता है। लेकिन कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसपे मिलने वाला गिफ्ट आपका बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, बर्थडे है आपका, ठीक है, बर्थडे पे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, वो आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है। वेडिंग थी तो वेडिंग के टाइम पे आपको वेडिंग गिफ्ट्स मिले हैं तो वो भी आपकी इनकम नहीं होगी, तो उस पर हम किसी तरह का टैक्स चार्ज नहीं करते, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ठीक है। अब अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी तरह का गिफ्ट देता है या किसी तरह का पैसा, किसी तरह की इनकम उसको देता है तो उसके ऊपर भी किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। मतलब कोई भी अगर पर्सनल गिफ्ट्स नहीं है। किसी को शो करता है या देता है या बर्थडे पार्टी एंड वेडिंग गिफ्ट्स जो भी रिसीव होते हैं, इन सब पे कोई भी पैसा चार्ज नहीं होता, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता, नहीं है। ठीक है। ये पॉइंट आपकी कैजुअल इनकम्स में इंक्लूड की जाती है। इसके बाद आता है अदर प्रोविजन रिलेटेड टू कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स को लेके और भी बातें बोली गई हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल, ठीक है। जितना खर्चा हम कैजुअल इनकम्स में कर रहे हैं वो डिडक्टेबल नहीं होता है। जैसे कि आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने लॉटरी की टिकट खरीदी और उसी टाइम पे आप मतलब उसी बार आपकी लॉटरी निकल जाए। हो सकता है आपने 3 बार 4 बार खरीदने के बाद हमें लॉटरी लगी हो, तो ये कहलाता है कि उस पे किया गया जो भी हमारा खर्चा था वो डिडक्टेबल नहीं होता, मतलब कि वो किसी भी तरीके से आपको रिटर्न नहीं किया जाता, नहीं। ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा कहता है सेट ऑफ लॉसेस नॉट परमिटेड। जरूरी नहीं है कि आपको उस वजह से हुए जो पहले नुकसान हो वो ये कवर कर सके। जैसे कि होता ये है बड़े बड़े क्लब्स में लोग जाके जुआ वगैरह खेलते हैं, उसमें क्या होता है, हो सकता है 3 बार से आपको इतना नुकसान हुआ हो कि आपकी पूरी प्रॉपर्टी, आपके पर्सनल जितने भी असेट्स हैं वो सब सेल आउट हो चुके हैं, और उसके बाद जब आपको अर्निंग हो या जब आपको फायदा हो तो ये कंपल्सरी नहीं होता कि प्रीवियस जितने भी लोन आपके ऊपर चढ़ चुके हैं या प्रीवियस जितना भी लॉस आपको हो चुका है वो उसके द्वारा कवर किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ भी कंपलसरी नहीं होता, कोई भी परमिटेबल नहीं होता कि उसकी वजह से हुए नुकसान को हम इसमें कवर अप कर सके। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स बचाने का ये सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका होता है कैजुअल इनकम। ये कोई सर्टेन नहीं होती, कोई फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से हम इसमें टैक्स डिडक्शन भी कर सकते हैं। इसमें पॉइंट लिखा हुआ है टैक्स डिडक्शन वाला, इसमें देखो, इफ द विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी, अगर किसी भी लॉटरी से आप कुछ पैसा विन करते हो, हॉर्स रेस से विन करते हो, क्रॉस वर्ड पजल से विन करते हो, कार्ड गेम या अदर गेम से कुछ भी पैसा अगर आप रिसीव करते हो और वो पैसा 10,000 की लिमिट के ऊपर है, द टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द सोर्स ऑफ परमिशेबल रेट। तब उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, पैसे को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 10,000 तक अगर आपको कोई पैसा मिलता है तो उस पर टैक्स डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, कोई भी छूट आपको टैक्स में नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर उसकी लिमिट 10,000 से ऊपर हो जाती है तो 20 लाख हो गई या 1 लाख रुपए हो गई, तो उस टाइम पे आपको टैक्स में डिडक्शन दी जाएगी जो कि एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड रेट, ठीक है। इसके बाद आता है क्या क्या रेट क्या होगा, कितने रेट पे आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा, टैक्स इज चार्जेबल एट द रेट 30%, ठीक है। सट्टेबाजी से या आपने हॉर्स राइडिंग पे सट्टा लगाया था, लॉटरी जीती थी या कुछ भी ऐसा पैसा आप रिसीव करते हैं तो उस पर आपको 30% का टैक्स चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो एक इलस्ट्रेशन है, एक क्वेश्चन है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है पॉइंट नंबर 1, मिस्टर एक्स रिसीव 5,000 फॉर एक्टिंग वंस एज अ एट्रीब्यूटर
विदाउट एनी स्टेपुलेशन एज टू रेमुनरेशन। ठीक है, आपको ये बताना है कि कैजुअल इनकम है या नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मिस्टर एक्स हैं, उनको 5,000 रुपए मिले हैं कोई एक काम को करने की वजह से, एक्टिंग का जो काम था वो कर रहे थे, क्योंकि और विदाउट एनी स्टेपुलेशन, मतलब कि उनको पहले से इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। जैसे कि आप लोग उस पे जाते हो ट्रेनिंग पीरियड में, जब आप वर्क करते हो तो कई बार कंपनी क्या करती है, स्टेपर डिसाइड कर देती हैं कि आपको हर महीने हम 2,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए पे करेंगे इन अ ट्रेनिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहता है कि मिस्टर एक्स को 5,000 रुपए दिए गए जो उन्होंने काम परफॉर्म किया था, तो क्या आपकी ये कैजुअल इनकम इंक्लूड होगा? सोचो, पहले से जो डिस्क्राइब नहीं था, अचानक से पैसा मिला है, एक्सीडेंटल पेमेंट आपको रिसीव हुई है। आंसर भी नीचे लिखा हुआ है, ये पेमेंट आपकी कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बस ये पॉइंट्स को समझना होगा कि कैजुअल इनकम क्या होती है, किस पॉइंट पे हम कैजुअल इनकम को इंक्लूड करते हैं, नहीं करते हैं, और कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा। हमें सिर्फ 30% टैक्स उसके ऊपर चार्ज करना मैम पड़ेगा। स्क्रीन पे क्या कह रहे हो? निशांत रस्तोगी अब जुड़ रहे हैं, टाइम अप होने वाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक में तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह की कोई टॉपिक ही समझ में नहीं आया हो हेलो सकता है किसी को कैजुअल इनकम ही समझ में ना आई हो। हेलो हाँ बोलो आयुष, आवाज आ रही है तुम्हारी। हेलो कोई प्रॉब्लम है किसी को किसी भी टॉपिक में? मैम ये इलस्ट्रेशन 1 जो बता रही थी, ये नहीं समझ में आया। मैम मिस्टर एक्स रिसीव 5,000 वाला वो एक बार बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो था उसमें साफ बोला गया है कि मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए रिसीव किए हैं। किस वजह से रिसीव किए हैं? क्योंकि उन्होंने एक एट्रीब्यूटर में यहाँ पे एक्टिंग का काम किया था, मतलब कि उन्होंने वर्क परफॉर्म किया था जिसके बदले उन्हें हेलो 5,000 रुपए रिसीव हुए। ठीक है, और ये पैसे ओके, आवाज आ रही है आप लोग को? मैम अब आइए चली गई थी। मैम अब आ रही है। हाँ ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लास सही से हो नहीं पा रही है आज। हाँ, तो तुम जो क्वेश्चन जी पूछ रहे थे आयुष, उसमें ये बताया गया था कि एक एक्स नाम का इंसान था, ठीक है, उसने जी 5,000 जी रुपए मैम। रिसीव किए थे। ठीक है, जी वो मैम। जो 5,000 रुपए उसने रिसीव किए हैं, वो एक काम उसने परफॉर्म किया था, कुछ काम किया था, उसके बदले उसको वो पैसा मिला था जो कि पहले से डिसाइडेड नहीं था। ठीक है, मतलब कि पहले जी से मैम। कंपनी ने कुछ नहीं बताया था कि आपको स्टेपर दिए जाएंगे कि नहीं, आपको कुछ पेमेंट होगी या नहीं होगी। उसके बाद उनको क्या मिला है, वो पैसे रिसीव हुए हैं। तो ये एक तरह की क्या हो जाती है, कैजुअल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जी जी क्योंकि ये एक एक्सीडेंटल पेमेंट है। एक्सीडेंटल पेमेंट का मतलब जी हमें पहले से इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, और तब हमें जब वो पैसा रिसीव हुआ तो वो क्या हो जाएगी, आपकी एक्सीडेंटल पेमेंट होगी। हो जाएगा, कैजुअल इनकम में आ जाएगा। हाँ, वो कैजुअल इनकम में आएगा। जी। और किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अपना कैमरा ऑन कर लो सब लोग ताकि मैं अटेंडेंस ले लूं। निशांत रस्तोगी कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, बस।
निशांत ऑन करिए अपनी वीडियो। बैठे भी हैं क्लास में कि क्लास ऑन करके चले गए हैं? मैम शायद वो ऑन करके चला गया इसलिए वो सुन ही नहीं रहा है। हो सकता है, तो मैं तुम लोग की अटेंडेंस ले लेती हूँ फिर। ठीक है, आज की भी जो क्लास है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। कोई भी डाउट हो तो देख सकते हो। कल मैंने लिंक भेज दिया था आप लोग को यूट्यूब का। जी Yes, मैम। ठीक है, तो उसमें किसी भी तरह की कोई डाउट हो, नोट्स बनाने हो या कुछ भी है तो पीडीएफ एक तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और दूसरा आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी वीडियो, शाम तक अपलोड हो ही जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? okay. ओके, थैंक यू क्लास। Thank you.